आज हम सीधे चलते हैं एक ऐसी लोक कथा के गहरे और खौफनाक विश्लेषण में जिसने डर के मायने ही बदल दिए। एक थी दायान। ये कोई आम कहानी नहीं है। आज इस एक्सप्लेनर में हम देखने वाले हैं कि आखिर ये कहानी इतनी तेजी से हमारे दिमाग में डर कैसे पैदा करती है। आइए इस हॉरर की एनाटमी को, इसके एक पुर्जे को खोलकर समझते हैं कि आखिर सस्पेंस और फोकलॉर का ये जाल बुनते कैसे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और रात के उस सन्नाटे में एक औरत की गूंजती भयानक हंसी सुनाई देने लगी। ये दृश्य अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। यहाँ कोई धीमा बिल्डअप नहीं मिलता। कहानी हमें सीधा एक सुनसान, मुर्दा और बेजान जंगल के बीच लाकर खड़ा कर देती है। पता है इसका क्या मतलब है? ये बताता है कि जो भी अदृश्य ताकत वहां छिपी है, वो अपना वक्त जाया नहीं करती, वो अपना शिकार चुन चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले हिस्से की, द टेरिफाइंग प्रोलॉग, यानी एक ऐसी खौफनाक शुरुआत जो रूह कंपा दे। जरा इस इमेज की कल्पना कीजिए। एक 8 साल का छोटा बच्चा घने अंधेरे में है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। जैसे ही वो रुकता है, अचानक कोई उसे जमीन पर घसीटते हुए उस काले अंधेरे में गायब कर देता है। पीछे बचती है तो सिर्फ सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज। ये इमेजरी एक जबरदस्त वार्निंग साइन है। ये एक फोकलोर एंकर है जो क्लियर कर देता है कि अंधेरे का वो दानव बिल्कुल निर्दयी है और बच्चों को भी नहीं बख्शता। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, दी इग्नोर्ड वार्निंग, एक ऐसी चेतावनी जिसे जानबूझकर अनसुना कर दिया गया। यहाँ हमें एक बहुत ही फेटल डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है परिवार की पालतू बिल्ली स्वीटी। जानवरों की वो प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है ना, स्वीटी उस सुपरनैचुरल प्रेजेंस को महसूस कर लेती है। वो खाली जगहों को घूरती है और जब रात को दरवाजा अपने आप खुलता है तो वो फिजिकली बच्ची को, मिताली को, उस अंधेरे से दूर खींचती है। और दूसरी तरफ है मिताली की माँ रागिनी, प्योरली लॉजिकल। वो इन सारे क्लियर साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। उल्टा वो बच्ची की हालत के लिए उसी बिल्ली को मनहूस बताकर उस पर गुस्सा करती हैं। ये क्लैश है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट और ह्यूमन एरोगेंस के बीच। अगर हम इन घटनाओं को टाइमलाइन के हिसाब से मैप करें तो एक बड़ा ही सिनिस्टर पैटर्न, एक विचिंग आवर सामने आता है। देखिए, पहले दिन रात के ठीक 2 बजे दरवाजा अपने आप खुलता है। फिर दूसरे दिन रात के 10 बजे माँ जिद करती है कि इस बिल्ली को बाहर निकालो। और तीसरे दिन वही रात के ठीक 2 बजे वो दयान अपना आखिरी हिप्नोटिक जाल फेंकती है। ये क्रोनोलॉजी विजुअली साफ दिखाती है कि खतरा हमेशा आधी रात के उस घंघोर अंधेरे में अपने पीक पर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे ट्रैजिक हिस्से की तरफ, द फेटल पेरेंटल मिस्टेक, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये स्लाइड ध्यान से देखिए। होता क्या है? मिताली धूप में खेलते हुए बेहोश हो जाती है, पर माँ को लगता है कि ये सब बिल्ली के चिल्लाने की वजह से हुआ। तो पिता रितेश उस बिल्ली को उठाता है और दूर झाड़ियों में छोड़ाता है। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया। अपने ही हाथों से उन्होंने अपने घर के इकलौते सुपरनैचुरल डिफेंस सिस्टम को, अपने सबसे बड़े सुरक्षा कवच को पूरी तरह तोड़ दिया। अब जब प्रोटेक्टर ही नहीं रहा तो चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं जहां एंटिटी अपना असली खेल शुरू करती है, द विच इज हिप्नोसिस। देखिए, इस शैतानी ताकत का काम करने का एक पूरा कैलकुलेटेड तरीका है। स्टेप 1, शिकार को बिल्कुल अकेला और वल्नरेबल करो, जैसे मिताली अकेली थी। स्टेप 2, एक विजुअल बनाकर सामने आओ। एक धुंधली सी औरत, हवा में उड़ता सफेद साड़ी का पल्लू और माथे पर एक बड़ा सा लाल कुमकुम। और फिर आता है स्टेप 3, उस बच्ची का नाम पुकारना, एक ऐसी मीठी हिप्नोटाइज कर देने वाली आवाज में जिसे सुनकर वो खींची चली आए। ये सारे सेंसरी डिटेल्स दिखाते हैं कि कैसे वो एंटिटी एक मासूम दिमाग को बिल्कुल अपने कब्जे में ले रही है। तभी अचानक से दोपहर के उस ट्रांस को, उस सम्मोहन को छीरती हुई माँ की आवाज आती है, ऊपर कहाँ जा रही हो? माँ को लगता है उसने सब ठीक कर दिया। दोपहर में टेम्पररीली वो इस दयान का जाल तोड़ भी देती है, पर सच्चाई तो ये है कि साइकोलॉजिकल बीज ऑलरेडी बोया जा चुका है। मिताली के दिमाग में वो औरत अब पूरी तरह जगह बना चुकी है। और यहीं सस्पेंस और फोकलोर हमें ले आता है 5वें और आखिरी हिस्से तक, द फाइनल कॉल, एक ऐसी पुकार जहां से लौटने का रास्ता बंद हो जाता है। रात के ठीक 2 बज रहे हैं। बाहर पूनम के चांद की सफेद बेजान रोशनी फैली है और उस रोशनी में एक औरत अपनी बाहें फैलाए, चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट लिए, खिड़की के बाहर से मिताली का नाम पुकार रही है।
जरा उस सेंसरी प्रेशर को फील कीजिए। चांद की रोशनी, कमरे का आधा खुला दरवाजा और उस घने अंधेरे से आती वो सम्मोहित करने वाली आवाज, ये सब मिलकर उस छोटी सी बच्ची की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देते हैं। ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, ये टेंशन बिल्ड करने की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। हवा के झोंके से खिड़की का पूरा खुल जाना, उस सुनसान खाली अंधेरे से एक मीठी आवाज का आना, मिताली का नींद में चलते हुए उस आधे खुले दरवाजे से बाहर जाना और फिर उस दरवाजे का अपने आप धीरे से बंद हो जाना। लिटरली सांसें रुक जाती हैं यहाँ। जाल अब पूरी तरह से कस चुका है और दरवाजा बंद होने के साथ ही मासूमियत अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। जैसे ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, दिमाग में एक अजीब सा डर और एक बहुत ही चुभने वाला सवाल रह जाता है। अगर रखवाले ही सिर्फ लॉजिक और एरोगेंस में अंधे हो जाएं और कुदरत की वार्निंग्स को उठाकर बाहर फेंक दें, तो उन अनजान अदृश्य अंधेरों के खिलाफ एक मासूम के पास आखिर उम्मीद ही क्या बचती है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन पुरानी लोक कथाओं की इन ताकतों के आगे ह्यूमन वल्नरेबिलिटी कितनी रियल है। इसे ध्यान में रखते हुए आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।